पंडित नेहरू को चुनौती देने वाले राजा रामगढ़ की कहानी छोटी सी बात को लेकर बिहार में हिला दी थी कांग्रेस की बुनियाद। ब्रिटिश हुकूमत की समाप्ति के पहले ही बिहार में गैर कांग्रेस राजनीतिक दल की बुनियाद रखी जा चुकी थी। ये बुनियाद देश के सबसे छोटे राजघरानों में से एक रामगढ़ सियासत के तत्कालीन राजा कामाख्या नारायण सिंह ने 1946 में ही रखने का काम किया था। हालांकि आजादी की लड़ाई के दौरान राजा कामाख्या नारायण सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़कर मदद की। रामगढ़ में 1942 में कांग्रेस अधिवेशन करवाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। महात्मा गांधी के आह्वान पर अपना राज उन्हें समर्पित करने की पेशकश तक कर डाली थी। लेकिन आजादी के पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे राजा कामाख्या नारायण सिंह का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। इस संबंध में जानकर बताते हैं कि आजादी को आजादी मिलने के पहले राजा कामाख्या नारायण सिंह नई दिल्ली में पंडित नेहरू से मिलने गए थे, लेकिन पंडित नेहरू उस दौरान किसी अन्य कार्यक्रम में व्यस्त रहने के कारण कामाख्या नारायण सिंह से नहीं मिल पाए। ये बात राजा कामाख्या नारायण सिंह को इस तरह से चुभ गई कि उन्होंने पंडित नेहरू के साथ ही पूरे कांग्रेस नेतृत्व को ही चुनौती दे डाली। पंडित नेहरू के व्यवहार से नाराज होकर अलग पार्टी बनाने का लिया फैसला। पंडित नेहरू के व्यवहार से कांग्रेस से मोहभंग हो जाने के बाद राजा कामाख्या नारायण सिंह ने वापस लौटकर 1946 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने का फैसला लिया। राजा बहादुर कामाख्या नारायण सिंह ने देश में पहली बार देश में छोटा नागपुर संताल परगना जनता पार्टी का संगठन खड़ा किया। 1952 के प्रथम आम चुनाव की जब शुरुआत हुई तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रांची के मोरहाबादी मैदान में अपने भाषण में कामाख्या बाबू की पार्टी को जमींदारों की पार्टी करार दिया। पंडित नेहरू ने जनता से इस पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की। इसके बावजूद उनकी पार्टी के 11 उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे। 1957 में के विधानसभा चुनाव में भी राजा रामगढ़ की पार्टी को बिहार के छोटा नागपुर संताल परगना इलाके में अच्छी सफलता मिली, जबकि 1960 तक उनकी पार्टी के 7 सांसद हो गए और 50 विधायक हो गए। इसके तहत बिहार विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल गया। 1967-68 में बिहार में विपक्ष की सरकार बनाने में भी राजा रामगढ़ की बड़ी भूमिका रही।